नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 13 अक्टूबर। आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? हमारा जीवन हमारे विचारों का ही परिणाम है। मन जो कुछ भी सोचता है उसके अनुसार हम बन जाते हैं। और ये कथन है गौतम बुद्ध का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी सोच जैसी होगी हमारा जीवन भी वैसा ही बनता है। अगर हम अच्छे विचार रखते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होगा, और अगर हम बुरे विचार रखते हैं तो हमें तरह तरह की परेशानियां देखने को मिल सकती है। यानी कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न क्या था? OG-287 क्वासर की दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी है? ऑप्शन थे 100 प्रकाश वर्ष, बी 4 अरब प्रकाश वर्ष, सी 1 लाख प्रकाश वर्ष या डी 8 अरब प्रकाश वर्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी 4 अरब प्रकाश वर्ष। इसके विश्लेषण को आप पिछले एपिसोड में जाकर के विस्तार से देख सकते हैं। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। तो हाल ही में एक खोज सामने आई है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने तेनाकासी जिले के थिरुमालापुरम में उत्खनन के पहले सत्र में ही लौह युग की संस्कृति यानी आयरन एज कल्चर के प्रमाण पत्र पाए हैं। और ये जो खोज है वो तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार की संस्कृति की उपस्थिति को दर्शाता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्थल जो है वो आदि चंदलूर और शिवगलाई स्थलों के समान यानी कि तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास का हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे इस पे वैज्ञानिक विश्लेषण करते जाएंगे इसके बारे में हमें सटीक काल की पुष्टि मिल जाएगी। अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है तमिलनाडु में पुरातात्विक उत्खनन, एक प्रारंभिक रिपोर्ट। इसके अनुसार कुछ बातें आई हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है तिरुमलापुरम में जो स्थित यह समाधि स्थल है वो लगभग 35 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी स्थिति कुलसेगर परेरी तालाब के पास पश्चिमी घाट से निकलने वाली दो मौसमी धाराओं के बीच स्थित है। अब इसमें कुछ मुख्य खोजें भी हुई हैं, उन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो इसमें जो है 37 उत्खनन खाइयां खोदी गई हैं, जिनमें एक आयताकार पत्थर की पटिया वाला दफन कक्ष है जो कि तमिलनाडु में पहली बार मिला है। 35 पत्थरों से निर्मित है ये, और इसमें 1 मीटर गहराई तक पत्थर भरा हुआ है। इसके अलावा कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिसमें कि सफेद रंग से रंगे काले और लाल बर्तन हैं, लाल रंग से घिसे हुए बर्तन, काले पॉलिश वाले बर्तन और खुरदरे लाल बर्तन जो हैं कि इस खुदाई में पाए गए हैं। इसके साथ ही इसमें हड्डी, सोना, कांसा और लोहे से बनी कुल 78 प्राचीन वस्तुएं भी मिली हैं। और ये जो पूरी खोज है वो तमिलनाडु की प्राचीन सभ्यता और लौह युग की संस्कृति के विस्तार को दर्शाती है। साथ ही ये भी संकेत देती है कि दक्षिण भारत के जो पश्चिमी घाट क्षेत्र में भी प्राचीन सभ्यताएं विकसित थी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है? थैलेसीमिया पेशेंट फ्लैग शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोसाइड फिल्टर सेट्स आयरन केलेशन ड्रग्स। न्यूज देख लेते हैं। तो न्यूज ये है कि केरल में थैलेसीमिया रोगियों को रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण क्या है? ग्लूकोसाइड फिल्टर सेट की कमी और आयरन केलेशन दवाओं की अनुपलब्धता। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं थैलेसीमिया होता क्या है। तो ये दरअसल एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें कि शरीर जो है वो पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, एक प्रोटीन होता है जो कि फेफड़ों से ऊतक तक ऑक्सीजन और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अब अगर ऐसे स्थिति में आयरन केलेशन दवाओं की कमी होती है तो इससे उनके हृदय, यकृत और अन्य आंतरिक अंग पर जो है असर पड़ने की संभावना है। हालांकि रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखने के लिए वैसे तो 2 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन जो भी समस्या आ रही है उसके डर से जो भी मरीज है, जो भी व्यक्ति है, वो केवल 1 यूनिट ही रक्त ले रहे हैं, और इसके अनुसार जो है इससे उनके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर असामान्य स्थिति में पहुंच जाता है। वहीं अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में ल्यूकोसाइड फिल्टर सेट उपलब्ध नहीं है। इसके साथ साथ आयरन केलेशन दवाएं पिछले 1 वर्ष से अनुपलब्ध हैं। ऐसे में सरकार ने स्थानीय स्तर पर आपात खरीद के निर्देश दिए हैं और उम्मीद है कि फिल्टर सेट और दवाओं की आपूर्ति जल्द ही की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। काजीरंगा डायरेक्टर रिसीव अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी मॉडल। सोनाली घोष जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य के निदेशक हैं,
राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रीय स्थिरता में नवाचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं और उन्हें केंटर आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि ये जो पुरस्कार है वो साझा रूप से दिया गया, पहला तो सोनाली घोष को और दूसरा इक्वाडोर के रोके सिमोन सेविला लारिया को भी दिया गया है। अब किस वजह से दिया गया ये भी देख लेते हैं। तो इन्हें सामुदायिक सहभागिता, जागरूकता निर्माण और पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ते हुए संरक्षण के मॉडल इन्होंने विकसित किया है, जिसके आधार पर ही इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मॉडल है वो असम के मानस और काजीरंगा के परिदृश्य में काफी प्रभावशाली रहा है। पुरस्कार संस्था की बात करें तो इसे WCPA द्वारा दिया गया, यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा ये दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग। और आपको बता दें कि ये जो संस्था है वो गुवाहाटी वैश्विक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, गुरुग्राम गेट्स इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड कियोस्क टू पे ट्रैफिक फाइन्स। यानी कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एम्बियंस मॉल में देश का पहला QR आधारित सेल्फ सर्विस कियोस्क शुरू किया है। अब इससे वाहन चालक अपने जो उनके लंबित ट्रैफिक जुर्माने हैं वो तुरंत चेक और भुगतान कर सकेंगे। अब कियोस्क की विशेषताओं की बात कर ले तो इसमें वाहन मालिक वाहन नंबर डालकर लंबित चालान देख सकते हैं और QR कोड स्कैन करके वो तुरंत भुगतान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 90 दिन से अधिक समय से जो है कि लंबित है या फिर अदालत में भेजे गए चालान जो है वो कियोस्क पर नहीं भरे जा सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो पहल है वो डिजिटल इंडिया अभियान के समर्थन में और सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका फायदा ये है कि यातायात नियमों का पालन करके हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं और ये जो प्रणाली है इससे नागरिकों का समय और मेहनत दोनों बचेगी और साथ ही यातायात जुर्माना भरने के लिए मैनुअल जो डिपेंडेंसी थी वो भी कम होगी। वहीं अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसके आधार पर ही शहर के अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी इसी तरह के कियोस्क लगाए जाने की बात कही गई है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ क्या है, भारतीय सेना की टुकड़ी भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए रवाना हो गई है। आपको ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि भारतीय सेना की कुल 120 कर्मियों वाली एक टुकड़ी जो है वो इरविन बैरक के लिए जो है कि रवाना हो गई है। और आपको बता दें कि ये जो द्विपक्षीय अभ्यास है वो 13 से 26 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है और ये इसका चौथा संस्करण है। वहीं इस टुकड़ी का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है और इसमें भारतीय सेना और अन्य सशस्त्र बलों के सैनिक भी शामिल हैं। बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य है आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ाना, आपसी सहभागिता में सुधार करना और शहरी और अर्धशहरी इलाकों में युद्ध के क्षेत्र में रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना। इसके साथ ही ये अभ्यास खुले व अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में कंपनी स्तर के संयुक्त परिचालन पर केंद्रित होगा और इसमें सैनिकों के द्वारा संयुक्त योजना बनाई जाएगी, सामरिक अभ्यास किए जाएंगे, विशेष हथियारों के कौशल और विविध मिशनों का प्रभावी संचालन भी किया जाएगा। और इसी के साथ ये जो अभ्यास है ऑस्ट्रा हिंद 2025, इसमें भागीदारी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को नई गति मिलेगी। साथ ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सौहार्द, समन्वय एवं विश्वास की भावना को भी बल मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब इसी के साथ बारी हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन से A विक्रांत, B ऑस्ट्रा हिंद, C कॉर्बेट, D इंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।